Good morning, students. Myself Shipra Verma, your assistant teacher. In previous lecture, we had studied about natural resources and its classification. Today, we will study about human resources and human-made resources. So let's continue chapter natural resources with the topic of human resources. Human resources. Human resources include the people of a country इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोफेशंस. ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन है उसमें शामिल होते हैं वो सारे लोग किसी भी देश के व्यक्ति इन्वॉल्व शामिल होते हैं इन वेरियस प्रोफेशन जो कि बहुत सारे व्यवसाय में शामिल हैं. ह्यूमन जो रखते हैं Human possesses knowledge, social and personal attributes, creativity, comprehension and the ability to work. मानव जो है ज्ञान रखते हैं, सामाजिक और उनके व्यक्तिगत गुण रखते हैं, रचनात्मकता रखते हैं और दक्षताएं होती हैं उनमें किसी भी काम को करने की. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और कोई भी सामान बनाने की जो कि आर्थिक मूल्य रखता हो, जिसकी आर्थिक वैल्यू हो. ह्यूमन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एज दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो मानव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वो ये सहायक हैं किसी भी प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग में लाके उसे अपने उपयुक्त बनाने में. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. These resources are created by human from naturally available materials such as garments manufactured from cotton, silk, etc. जो ये संसाधन हैं वो बनाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं मानव के द्वारा प्रकृति से प्राप्त मटेरियल से. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गारमेंट्स बनाते हैं कॉटन से और सिल्क से. टायर्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम नेचुरल रबर और फ्रॉम अदर सिंथेटिक मटेरियल. और जो टायर हैं वो बनाए जाते हैं प्राकृतिक रबर से या फिर अदर सिंथेटिक जो मटेरियल हैं जो कि रबर से क्रिएटेड होते हैं उनके द्वारा. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो तकनीकी है वो भी मानव द्वारा निर्मित एक संसाधन है. अब हम आते हैं टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे संसाधन हैं उनका हमें संरक्षण कैसे करना, उन्हें बचाना कैसे है. द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन रेफर टू द केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी इस टर्म का मीनिंग क्या है या मतलब क्या है कि जो हमारे संसाधन हैं उनका हमें सावधानीपूर्वक प्रयोग करना. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली विदाउट वेस्टिंग दैम. कंजर्वेशन रिसोर्सेज का मीनिंग है जो प्राकृतिक संसाधन है उनका न्यायपूर्वक प्रयोग बिना उनको वेस्ट किए. ऑल ऑफ अस होल्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट एनफ रिसोर्सेज आर लेफ्ट बिहाइंड फॉर फ्यूचर जनरेशन. आओ हम सब मिलकर ये उत्तरदायित्व लें कि आने वाली पीढ़ी को जो ये रिसोर्सेज हैं वो उपयुक्त मात्रा में मिल पाएँ. इस चीज़ का हमें आश्वासन देना है. डिप्लेशन ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट रिसोर्सेज सच एज वाटर, एयर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी. जिस तरह से हमारे जीवन में कमी आती जा रही है, जो हमारे सपोर्ट रिसोर्सेज हैं जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, इन सब की क्यों आ रही है, इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है दैट वी आर फेसिंग टुडे, जिसका कि हम आजकल सामना कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. कार्बन डाइऑक्साइड का फैलना, उसका उत्सर्जन और बड़ी संख्या में पेड़ों का काटा जाना हैव रिजल्टेड इन ए ग्लोबल इंक्रीज इन टेम्परेचर. उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो विश्वव्यापी तापमान है या व्यापक रूप में जो तापमान में वृद्धि हो रही है. दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज. और इस तरह से तापमान के बढ़ने के कारण हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं. वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज बाय फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस. हम जितने भी ये संसाधन हैं इन पर कुछ नीचे पॉइंट्स हैं उन पर अमल करके हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द आइटम्स इन आवर शॉपिंग लिस्ट. हमारी शॉपिंग लिस्ट में कुछ आइटम्स को कम करके. नंबर सेकंड, रीयूज़ लेफ़्ट ओवर फूड आइटम्स. जितने भी फूड आइटम्स हैं जो कि बचे हुए हैं, लेफ़्ट ओवर हैं, उनका दोबारा से उपयोग करके. नंबर थर्ड, प्लांट्स ट्री सैपलिंग टू मार्क स्पेशल ओकेजन्स. जो प्लांट्स हैं उनके छोटे छोटे पौधों को किसी स्पेशल ओकेजन्स पे लगाना. नंबर फोर, सेव ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय नॉट वेस्टिंग पेपर बिकॉज ट्रीज आर कट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. पेड़ों को काटे जाने से बचाना क्योंकि पेड़ों के द्वारा ही पेपर का निर्माण होता है, तो इसलिए हम पेपर को वेस्ट नहीं करें. नंबर फाइव, रिसाइकिल वेस्ट पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैंस. यानी जो वेस्ट पेपर हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं और कैंस हैं जो कि प्रयोग कर ली गई हैं, उन्हें
उन वस्तुओं का दोबारा प्रयोग करना। नंबर 6, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जो बिजली और पानी को बचाना। नंबर 7, रीयूज़ प्रोसीडेड गुड्स लाइक एम्प्टी बॉटल्स, कैंस, ओल्ड क्लोथ्स एट्सेट्रा, जो साफ़ किए हुए सामान है जैसे कि एम्प्टी बॉटल्स हैं, कैंस हैं, ओल्ड क्लॉथ्स हैं, ये सभी का हम दोबारा से प्रयोग करना। नंबर 8, यूज़ बाइक, वॉक और टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज़ पॉसिबल, या तो बाइक पे जाना या वॉकिंग करके चलना मुख्य रूप से चलना, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके। अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स टू रिड्यूस कंजेशन, और मुख्य रूप से जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको कम करना, उनका प्रयोग कम करना, ताकि कंजेशन ऑन रोड एंड पॉल्यूशन, ताकि जो रोड है उस पर भीड़ ज़्यादा ना हो और पॉल्यूशन भी ना हो। बाय फॉलोइंग द अबव मेजर्स, इन सभी उपायों का प्रयोग करके जो ऊपर दिए गए थे, जो अभी हमने पढ़े थे, वी कैन कंट्रीब्यूट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम योगदान दे पाएंगे अपने संसाधनों के संरक्षण में, एंड मेक द पाथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गर एंड डेफिनाइट, और हम अपने जो मानव के विकास का जो मार्ग है उसे मजबूत और निश्चित कर पाएंगे।